बैकएंड डेवलपर एक ऐसी पोस्ट है जिसके अंदर आप एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर लगते हो। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठ के करता क्या है। दिन भर बस ब्लैक स्क्रीन के सामने बैठ के कोडिंग करते रहना। तो अगर आप बैकएंड डेवलपर बनने का सोच रहे हो, आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इस फील्ड के अंदर, तो मैं आपको एक चीज़ ये बोलूँगा कि जो भी आपने डिसीजन लिया है ना, वो एकदम करेक्ट और एकदम 100% सही लिया है। क्योंकि ये ऐसी फील्ड है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है और एक अच्छी खासी इज्जत आपकी सोसाइटी में बन जाती है। कोई भी फैमिली फंक्शन हो रहा है, कोई भी फंक्शन हो रहा है, आप जा रहे हो, आप फैमिली के साथ जा रहे हो, कोई भी अगर आपके मम्मी पापा से ये पूछेगा कि आपका लड़का क्या करता है, तो आपके मम्मी पापा गर्व से कह सकते हैं कि मेरा बेटा एक बैकएंड डेवलपर है, मेरा बेटा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फ्रंट एंड डेवलपर है। तो बहुत ही अच्छी फील्ड है। इसके अंदर आप एकदम इंटरेस्ट लगा के, मन लगा के अच्छे से सीख लो और एक जॉब ले लो। तो अब बात करते हैं कि सीखने के लिए, एक बैकएंड डेवलपर बनने के लिए आपको कौन सी स्किल्स आनी चाहिए, और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि कहां पर आपको अप्लाई करना है जॉब के लिए। तो एज अ बैकएंड डेवलपर आपको दो चीज आनी चाहिए, एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरी डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस आपको इस तरह से समझ सकते हो जैसे कि यूजर का कोई डेटा आया है, तो उस डेटा को आप कहीं ना कहीं तो स्टोर करोगे। तो वो जो स्टोर का जो प्रोसेस होता है, जहां पर आप डेटा रखते हो, उसी को बोलते हैं डेटाबेस। बहुत सारे डेटाबेस है, जैसे कि MySQL है, पोस्टग्रेस है, MongoDB है, लेकिन जो भी मार्केट में ट्रेंड है, जो कि मोस्टली यूज होता है कंपनियों के अंदर, वो है MySQL। तो आप MySQL सीखिए, ऑनलाइन जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए MySQL ट्यूटोरियल, बहुत सारे आपको वेबसाइट दिख जाएंगे, तो उसके अंदर जाके आप MySQL सीखिए। मेरा सजेशन रहेगा आप जाइए W3 पे, वहां पर MySQL टाइप कर दीजिए, सारा एकदम ट्यूटोरियल निकल के आ जाएगा MySQL का, एकदम अच्छे से उन्होंने समझाया है, बिगिनर टू एडवांस तक समझाया है। तो W3 पे जाके आप MySQL पढ़ सकते हो। एक हफ्ते में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जितनी भी क्वेरीज होती है डेटाबेस के अंदर, जैसे कि सेलेक्ट क्वेरी है, इंसर्ट क्वेरी है, अपडेट क्वेरी है, डिलीट क्वेरी है, तो ये सारी क्वेरीज के जो भी बेसिक्स होते हैं कि किस तरह से हम रिट्रीव करते हैं डेटा को, किस तरह से हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है अगर आप एक बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हो। तो जैसे कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट है, PHP है, ASP.NET है, पाइथन है, जावा है। लेकिन बात ये आती है कि हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे लोगों के मुंह हैं बोलने को। तो हमको लोगों के बोलने पर नहीं जाना है, हमको जाना है मार्केट के हिसाब से कि मार्केट में क्या चीज चल रही है। क्योंकि आप वो चीज पढ़ने जा रहे हो जो मार्केट में यूज ही नहीं हो रही है, तो आपको काम कहां से मिलेगा, आपको जॉब कहां से मिलेगी। तो आपको वही चीज सीखनी है जिस पे कंपनीज काम कर रही है, फ्रीलांस पे वर्क उठाया जा रहा है। तो इनमें से जो पहली लैंग्वेज निकल के आती है, जो कि मार्केट में ट्रेंड पे चल रही है जो बैकएंड डेवलपर अगर आपको बनना है, तो वो है PHP। PHP एक बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं आता है, तो आप जाइए PHP के साथ। उसके बाद निकल के आती है जावास्क्रिप्ट। देखिए, जावास्क्रिप्ट का स्कोप बहुत चल रहा है मार्केट में। आप कोई भी कंपनीज में जाओगे, वहां पर आपको जावास्क्रिप्ट जरूर देखने मिलेगी। और मैं भी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जावास्क्रिप्ट पे ही काम करता हूं। इन फ्रंट एंड के अंदर रिएक्ट यूज करता हूं एंड बैक एंड के अंदर मैं Node.js यूज करता हूं। तो मार्केट के अंदर तो ज्यादा यूज हो रहा है वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको Node.js एंड उसका एक फ्रेमवर्क आता है Express.js, ये आप सीख सकते हो। इसके अंदर आपको एकदम अच्छे से जॉब मिल जाएगी। इसके बाद थर्ड लैंग्वेज निकल के आती है पाइथन, फिर आती है जावा, फिर आती है ASP.NET वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे कि मेरा जो डोमेन है वो वेब डेवलपमेंट के अंदर है, तो वेब डेवलपमेंट के अंदर अगर आपको आना है, आपको इंटरेस्ट है, तो पहले नंबर पे जावास्क्रिप्ट देखी जाएगी, यानी कि Node.js और एक्सप्रेस, एंड दूसरे नंबर पे PHP देखी जाएगी। ये दो जो लैंग्वेज है ना, जावास्क्रिप्ट और PHP, ये भर भर के यूज होती है वेब डेवलपमेंट के अंदर। अगर आपका इंटरेस्ट है वेब डेवलपमेंट के अंदर आने का, तो जावास्क्रिप्ट और PHP के अंदर से आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सी लैंग्वेज के साथ जाना है। और जाते जाते मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ऑनलाइन या यूट्यूब पे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, या मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा। ये जो बुक है वो बहुत ही अच्छी बुक है, एकदम बिगिनर फ्रेंडली बुक है। इसके अंदर एकदम बिगिनर टू एडवांस समझाया गया है। ये जो बुक की लिंक है ना, वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो उस लिंक पर क्लिक करके इस बुक को जरूर से जरूर बाय कर लो और इस बुक को एकदम अच्छे से पढ़ डालो, एकदम नोट्स बना डालो।